नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए कि काफ़ी डार्क काल्पनिक फिल्म कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। नाम है एवेंजर्स डूम्सडे द फाइनल वॉर बिगिंस। हाँ, हमारे पास इसके कुछ स्क्रिप्ट के हिस्से हैं और ये जो कहानी बताते हैं ना, वो वाकई मार्वल यूनिवर्स के अब तक के स्केल से बहुत बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल। मतलब यहाँ सिर्फ दुनिया बचाने की बात नहीं हो रही। स्क्रिप्ट में साफ लिखा है ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। सही कहा। और जो सेंट्रल आइडिया है वो ही दहलाने वाला है। खतरा थानोस या कॉन्ग से भी बड़ा है। ड्रेड ओमेगा नाम का विलन है जिसे कहा गया है विनाश का देवता। हाँ, और टैगलाइंस भी देखो। पहली, इस बार थानोस नहीं, खुद विनाश आ रहा है। ये अपने आप में काफी है। और दूसरी वाली तो पिछली सारी फिल्मों पर सवाल उठा देती है। ना एंड गेम था आखिरी, ना कांग था असली विलन। ये तो बस शुरुआत थी। मतलब जो हमने सोचा अंत था वो तो बस शुरुआत थी। कमाल है। और ड्रेड ओमेगा का वो डायलॉग स्क्रिप्ट में जो लिखा है, मैं मौत नहीं, मैं कारण हूं मौत का। उफ, ये सिर्फ एक विलन का डायलॉग नहीं लगता, ये पूरी कहानी के टोन को सेट करता है। मतलब हार का मतलब सिर्फ मरना नहीं बल्कि नेस्ट होना है, सब कुछ खत्म। माहौल तो बहुत ही गंभीर लग रहा है और कहानी की शुरुआत भी उतनी ही भयानक बताई गई है स्क्रिप्ट में। हाँ, एक अनजान यूनिवर्स से शुरू होती है कहानी जो पूरी तरह तबाह हो जाता है। मतलब आयरन लीजन, फैंटास्टिक फोर, गार्डियन सब खत्म। बाप रे। और तभी निक फ्यूरी का वो मैसेज आता है। हाँ बिल्कुल, निक फ्यूरी का मैसेज आता है, अवेंजर्स, दुनिया को बचाना अब काफी नहीं, हमें अस्तित्व बचाना है। ये लाइन ही बता देती है कि मामला कितना सीरियस है। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है, पुराने किरदारों की वापसी, टोनी स्टार्क का बैकअप वर्जन, डॉक्टर स्ट्रेंज जिनकी रियलिटी टूट चुकी है, और स्टीव रॉजर्स का भूत। हाँ, ये सिर्फ कैमियो नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे ये अतीत का बोझ है या शायद आखिरी उम्मीद। स्क्रिप्ट कहती है लड़ाई समय के खिलाफ नहीं बल्कि सृष्टि के अंत के खिलाफ है। तो शायद ये किरदार उसी लेवल की लड़ाई को दिखाते हैं। और सिर्फ पुराने नहीं, नई पीढ़ी भी है। कैप्टन सैम विल्सन, आयन हार्ट, माइल्स मोरालेस, केट बिशप, हल्कलिंग, ये सब भी हैं। हाँ, नई पीढ़ी को भी इस लड़ाई में शामिल दिखाया गया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली वापसी स्क्रिप्ट बताती है वो है वांडा मैक्सिमॉफ की। वांडा, अरे हाँ, और उसे टाइटल दिया गया है द केओस क्वीन। बिल्कुल, केओस क्वीन, ये टाइटल ही बहुत कुछ कहता है। क्या वो अब हीरो विलन के दायरे से बाहर है? और उसका डायलॉग देखो, मैं अब माफ नहीं करती, मैं फैसला सुनाती हूँ। मतलब अब वो दया या बदला नहीं, सीधा फैसला सुनाएगी। ये तो बहुत डार्क टर्न है उसके कैरेक्टर के लिए। हाँ, लगता तो यही है। शायद वो अब किसी तरह की कॉस्मिक फोर्स बन गई है। और पुराने हीरोज की हालत भी बहुत खराब दिखाई है। ओल्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड टूटी हुई है, डॉक्टर स्ट्रेंज अंधे हो चुके हैं। ये सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं लगता, शायद ये उनके आइडियल्स या उनकी लिमिट्स का टूटना दिखाता है। लेकिन स्ट्रेंज का वो संकल्प, मैं आखिरी स्पेल तब तक रोकूंगा जब तक आखिरी सांस बाकी है, ये हिम्मत दिखाता है हार के सामने भी। हाँ, और इसी माहौल में टोनी स्टार्क की लेगेसी भी काम आती है। जार्विस 3.0 नाम की एआई अर्थ डिफेंस एक्टिवेट करती है। मतलब स्टार्क ने शायद ऐसे ही किसी दिन के लिए तैयारी की थी। हाँ, और फिर वो मोमेंट आता है, अवेंजर्स असेंबल फॉर द लास्ट टाइम। फॉर द लास्ट टाइम, रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकई एक युग का अंत लगता है। हाँ, और क्लाइमैक्स वो भी उतना ही पर्सनल और कॉस्मिक है। ड्रेड ओमेगा जो खुद को भगवान मानता है, उसके सामने आता है एक वयस्क पीटर पाकर, वो भी डार्क सूट में। डार्क सूट में पीटर, और उसका जवाब क्या होता है? पीटर कहता है, मुझे कोई गॉड नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुनिया वापस चाहिए। ये बड़े फिलोसॉफिकल सवालों के सामने इंसान की जिद दिखाता है। वाह, लेकिन अंत में क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या कहती है? अंत बहुत अस्पष्ट है। लिखा है कि अंतिम टकराव में सब गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। मतलब हार गए। पता नहीं हार या बलिदान ये क्लियर नहीं है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, हीरोज डोंट डाई, दे बिकम स्टोरीज। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आता है, रीबूट। रीबूट, बस इतना? हाँ, बस इतना। ये एंडिंग बहुत पावरफुल है। तो कुल मिलाके ये स्क्रिप्ट एक ऐसी कहानी दिखाती है जो एवेंजर्स के लिए मतलब परम अंत है, एंड गेम से भी आगे। हाँ, जैसे एंड ऑफ ऑल गेम्स। बिल्कुल, भावनाएं, शक्ति, बलिदान, अस्तित्व सब कुछ दांव पर लगा है। और वो आखिरी शब्द रीबूट,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या ये मार्वल यूनिवर्स के रीसेट का इशारा है या ये सिर्फ कहानी कहने के तरीके पर एक कमेंट है? कि हीरोज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस नए रूप में वापस आती हैं। ये सवाल स्क्रिप्ट हमारे लिए छोड़ देती है। वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला कॉन्सेप्ट है ये।